हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। ये रिक्वेस्टेड है बहुत ज़्यादा चैनल मैसेज की कि आपके पर्सन का क्या चैनल मैसेज है। तो चलते हैं। पाइल नंबर 1 है एंजल विजडम टैरो, पाइल नंबर 2 है इथरल टैरो। 1 2 1 और ये 2। मैं यहाँ पे पॉज कर देती हूँ। मैं पॉज नहीं कर देती हूँ, आप लोग पॉज कर दें और यहाँ पे देख लें। आपको जो चीज़ लगे, जो भी चीज़ अट्रैक्ट करे उसको ले लें, ठीक है। उसके बाद एंजल के मैसेज निकालेंगे हम विजडम टैरो से, ठीक है। तो हम इससे आपके मैसेजेस निकालेंगे कि आपको एंजल क्या कहना चाहते हैं। और चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो एक मिनट में थोड़ी सी सेटिंग कर लूं। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनका चैनल मैसेज क्या है आपके लिए। फाइल नंबर 1, जो चीज़ रेजोनेट करे उसको लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। ये पेड नहीं है, ये फ्री रीडिंग है, तो हर मैसेज आपके लिए नहीं होगा। पेड रीडिंग आप जब लेते हैं किसी से, वो सिर्फ आपकी सिचुएशन होती है। फ्री में सब लोग, हजारों लोगों की एनर्जीज होती हैं। और मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती, ना मैं कोई पेड रीडिंग्स करती हूँ। मैं सिर्फ फ्री रीडिंग करती हूँ यहाँ आके, दैट्स इट, ठीक है। तो आपका सबसे पहला आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। फिर आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, नो सॉरी 3 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, द सन लियो। और फिर आया है आपका रिलीज, मतलब आप लोगों का ये सारे कार्ड्स आए। मैं इसको पहले सेट कर दूं। जो मुझे आपकी, जो मैंने सबसे पहले देखा है, मुझे लगता है आपके पर्सन जो आपको जो पहला मैसेज देना चाहते हैं, वो ये देना चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन रही हैं। ये जो रिलीज आया है ना, ये डेथ का है, डेथ होता है। और ये भी वाटर साइन है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। तो ये है एरीज लियो सैज, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, लियो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि उनका पैशन आपके टूवर्ड्स अभी भी बहुत बाकी है। वो आपको बहुत अच्छे वे में देखते हैं, बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं, और वो ये समझते हैं कि आप जो है एक उनकी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकती हैं, या बनी है, या बन रही हैं। मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ में जिधर भी हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें वहां से निकल के अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ अपने आप को एक विक्ट्री समझते हैं, विनर समझते हैं। मुझे ये भी लगता है आपके पर्सन किसी ऐसी थर्ड पार्टी के साथ हैं जिसके साथ उनका निकलना इजी नहीं है, और वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हुए भी आ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है जिसको कहते हैं ना कि उससे उनको अलग होना नामुमकिन है। हो सकता है वो उनके हस्बैंड वाइफ हो सकता है कि वो किसी कमिटमेंट में हो सकता है उनकी मदर हो। कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो उनकी लाइफ में है, जो आपकी तरफ उसको आने नहीं दे पा रहा है, या आपकी तरफ उनको आने से रोक रहा है। उनका आपका चैनल मैसेज ये भी है, मुझे कुछ लोगों के लिए आया है, वो चाहते हैं आप अपने आप को कहते हैं ना रिफॉर्म करना, रीबर्थ करना। वो ये चाहते हैं कि वो अपने आप को सही करें, रिलीज करें उन सब चीज़ों से जो चीज़ें उन्हें रोक रही हैं। मुझे लगता है कि वो आप दोनों की सेपरेशन को भी ख़त्म करना चाहते हैं, सेपरेशन से निकलना चाहते हैं। सेपरेशन को कहते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्शंस को असल में ख़त्म करना चाहते हैं, और आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। उसके बाद आया है पेज ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। और फिर आपका आया है एक मिनट, 8 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस। मैं कुछ देख रही थी, सॉरी। 10 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस। 8 ऑफ सोर्ड्स,
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मुझे लगता है उनके आपको जो उनका मैसेज है वो यही है कि मेरे पास तुम्हारे लिए मोहब्बत है, मैं आना चाहता हूं, लेकिन अभी मेरे वो दरवाजे बंद हैं। वही पुराना मैसेज, वही पुरानी चीज, उनकी एनर्जी चेंज नहीं हुई है। अगर लास्ट चैनल मैसेज आपने सुना हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मुझे लगता है कि वो बंधे हुए हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो नहीं आ सकते, उनके दरवाजे बंद हैं। हो सकता है आपने दरवाजे बंद कर दिए और मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया या उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो आप दोनों एक दूसरे तक रीचेबल नहीं है। मुझे लगता है वो आपको बहुत मोहब्बत देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत देना चाहते हैं आपको। उसके अलावा अपने आप को उस बंधी हुई चीज़ से निकालना चाहते हैं। आपकी अच्छी बात ये हो चुकी है कि उनकी वो साइकिल ख़त्म हो गई, क्योंकि 8 के बाद 10 साइकिल है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी कोई साइकिल ख़त्म हुई है, लेकिन कुछ साइकिल उनकी बाकी हैं जिनको उन्हें ख़त्म करना है और आपके पास आना है। मुझे लगता है आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मैं दूर हूं लेकिन मैं तुम्हारे करीब हूं। मुझे लगता है कि वो आपको कहीं से देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, नेट पे चेक कर रहे हैं। अगर वो भी नहीं, आपने ब्लॉक किया हुआ, किसी के जरिए मालूम कर रहे हैं। या हो सकता है, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप वर्क प्लेस पर हैं या उन्हें आपके घर का पता है, तो वो रेंडमली वहां से गुजर के आपको देखते हैं कि शायद आप हों। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए मैसेज नहीं है, मुझे स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए मैसेज आया। मुझे ये भी लग रहा है कि आपने अपने आप को बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि बिल्कुल उनसे अलग कर दिया है, अपनी एनर्जी को अलग कर दिया, आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया, आपने उनको बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल दिया है कि नहीं, अब मैं वो चीज नहीं करूंगी जिस चीज में उन्हें सेटिस्फेक्शन है। मुझे लगता है आप भी उन्हें मोहब्बत देना चाहती हैं, वो भी आपको मोहब्बत देना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों अभी रेडी नहीं है। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 9 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ड्रीमर, फूल कार्ड आया है ये आपका। उसके बाद आपका आया है 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत रिग्रेट करते हैं आपको जाने का। मुझे लगता है उनका मैसेज ये है कि आपको ये कहना चाहते हैं, उनका चैनल मैसेज है कि तुम्हें खोने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि मैं जिस नई जगह जा रहा था कि वो मेरी न्यू बिगनिंग है, वो मेरी न्यू बिगनिंग नहीं थी। मैं अपनी ही चीजों में फंस गया। हाँ, मुझे तुमसे बहुत सारी चीजें मिली, मोहब्बत मिली, न्यू बिगनिंग मिली, और तुमने जितना मैंने वर्क किया उतना तुमने भी वर्क किया, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के चला गया। हालांकि एंजल्स ने मुझे तुम्हारी शक्ल में मुझे कब दिया, लेकिन मैं आंखें बंद कर सिर्फ उन चीजों को देखता रहा जो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। मैं उन चीजों को नहीं देख रहा था जो चीजें मेरे लिए बेहतर थी या अच्छी थी। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं लेट डाउन किया या टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पर्सन को इस बात का रिग्रेट है कि उन्होंने आपको वो चीजें नहीं दी जैसे आपने उन्हें इक्वल गिव एंड टेक किया। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा उनको इस सिचुएशन में दिया। चैनल मैसेज उनका यही है कि मैं जहां न्यू बिगनिंग समझ रहा था वो न्यू बिगनिंग नहीं हुई है मेरी, बल्कि मैं उस सिचुएशन में फंसा हुआ हूं जहां से मैं निकल नहीं सकता हूं। मैं मेहनत करना चाहता हूं, निकलना चाहता हूं, हर चीज को सही करना चाहता हूं जो मेरी लाइफ में खराब हुई है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आया है कि वो ये आपको कहते हैं कि आप दोनों के दरमियान जो भी रिश्ते खराब हुए हैं उसकी मेन वजह वो खुद है, और वो इस चीज को बहुत बहुत ज्यादा जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। मुझे ये भी लगता है कि वो बहुत ज्यादा ड्रीम वर्ल्ड में रहने वाले पर्सन थे, बहुत ड्रीमी पर्सन थे, बहुत सारी चीजें एक साथ सोच रहे थे, बहुत सारी चीजों को समझ रहे थे, लेकिन आपने हमेशा उनको रियलिटी की तरफ लेकर गई कि नहीं, ड्रीम वर्ल्ड से निकल के आप सामने आए, काम करें, वर्क करें। मुझे लग रहा है कि वो हमेशा न्यू बिगनिंग को देखते रहे, न्यू बिगनिंग को नहीं तो चाइल्डिश उनके डिसीजन थे, या वो बहुत यंग थे, मेंटली यंग थे। चाहे वो एज से यंग ना हो, वो मेंटली यंग थे, और वो आपको वो मोहब्बत नहीं दे पाए जो एक आदमी दूसरी पर्सन को देता है। हमेशा अपनी ही कहते हैं ना, अपनी ही चीजों में बंधे रहना, अपनी ही चीजों को सोचना, जब दिल चाहा चले जाना। और मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन ने आपको ये मैसेज भी दिया है कि आप उनके लिए एक कहते हैं ना, एक न्यू बिगिनिंग का साइन है, और उन्हें लगता है कि लाइफ में अगर उन्हें कभी न्यू बिगिनिंग
करनी हुई वो आपके लिए सोचेंगे, क्योंकि आप उनको बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगती हैं। मून, वाटर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, स्टार, वाटर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ओ जस्टिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन, वाटर साइन, वाटर साइन। आप देखिए तीनों मेजर आर्काना है, और आप हमेशा जानते हैं कि मैं मेजर आर्काना जब आते हैं एंजल आपको स्पेसिफिक मैसेज देना चाहते हैं। मुझे लगता है एंजल आपको यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, अपने हीलिंग पे और अपनी चीजों पे तवज्जो दें। आपको वो कोई भी मैसेज करें, जब तक वो जस्टिस ना दें आप आगे मूव ऑन ना हो। और वो पर्सन भी आपको यही मैसेज देना चाहता है कि मैं जस्टिस करना चाहता हूँ, इस पे वर्क करना चाहता हूँ, मुझ पे बहुत मुश्किल है ट्रस्ट करना, क्योंकि मैंने ट्रस्ट तोड़ा है, बहुत दुख दिया, लेकिन तुम मुझ पे ट्रस्ट करो और इस बात को जानो कि मैं वाकई में तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम्हें और तुम्हारे और अपने दरमियान की जो भी चीजें उनको खत्म करना चाहता हूँ, मोहब्बत देना चाहता हूँ, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता हूँ। और जो मेरे अंदर डिसेप्शन है, अनफेथफुलनेस है, मेरे अंदर जो भाग जाने की आदत है, चीटिंग की आदत है, मैं उन सबको सही करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दो। तुम डिवाइन टाइमिंग पे यकीन रखो, क्योंकि मैं अपनी बहुत सारी चीजों को सही कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हर चीज एकदम से मैं सही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे ड्रामे चल रहे हैं। 2 ऑफ कप देख लीजिए, मैंने आपसे क्या बात की, वही बात आई। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, 9 ऑफ वंस, एरीज लियो सैज, और फिर ये आखिरी द लवर। बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। आपके दोनों कार्ड्स जो मुझे यहाँ पे आए हैं, मैं इसको रख दूं अगर ये आ गए तो। ये मैंने लास्ट आपके 3 कार्ड निकाले हैं। आप अगर ये देखिए कि आपको 2 ऑफ कप भी है, लव भी है, और उसके फौरन बाद कार्ड जा क्यों नहीं रहा है? लवर्स बहुत मुश्किल से जा रहा है कार्ड आप लोगों का। इट्स ओके, नहीं जाने दें, इसको ऐसे ही रख देते हैं। चले यहाँ लगा देते हैं। ओके, आपको दिख रहा होगा। आप अगर देखिए 2 ऑफ कप, एरीज लियो सॉरी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एरीज लियो सैज, द लवर, जेमिनी, ट्विन फ्लेम, मोहब्बत देनी है, सब कुछ देनी है, लेकिन जो फाइटिंग चल रही है इनर, उस फाइटिंग को सही करना है। मैं आपको बता रही हूँ उनका चैनल मैसेज, जैसे मैंने आपको कहा था, दे रियलाइज दे हर्ट यू, और वो सही करना चाहते हैं, मोहब्बत देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। और जो अगर आप दोनों के दरमियान कोई ट्रेडिशनली वॉर थी या ट्रेडिशनली आप लोग अलग थे, वो उस चीज को डिसाइड रख के आगे बढ़ना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। वो शील्ड उन्होंने अपने दिल के पास रखी हुई है कि मैं जब तक तैयार नहीं होऊंगा मैं आऊंगा नहीं, और अब के आऊंगा तो मैं इक्वल गिव एंड टेक दूंगा, इक्वली सब कुछ दूंगा, मोहब्बत दूंगा, जितनी चीजें हैं बराबरी पे दूंगा। मुझे लगता है कि एंजल भी आपको यही कहना चाहते हैं, डिवाइन टाइमिंग पे यकीन रखें, उन पे यकीन रखें। उनको मालूम है, आपके पर्सन को जो उनका मैसेज है वो यही है कि मुझे रिग्रेट है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन उनकी मोहब्बत आपके टूवर्ड्स खत्म नहीं है, बढ़ रही है, और वो आना चाहते हैं, आपको अच्छी मोहब्बत देना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके 2 कार्ड निकालूंगी मैं, फिर उसको खत्म करेंगे। इसको अच्छे से शफल कर दूं मैं। आपका पहला कार्ड आया है रीजनरेशन, 46 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, कम टू द एज, कम टू द एज, 3 एंड 6। आपके 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आया है, हो सकता है 6 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो, या 6 डेट ऑफ बर्थ हो, 4 डेट ऑफ बर्थ हो, 4 मंथ अच्छा हो, 6 मंथ अच्छा हो। मुझे लगता है कि आपके जो एंजल आपको यही कहना चाहते हैं, जो आपका 36, आप देखें 46 भी आया है, 36 भी आया है। आपको जो ये वाला आपका कार्ड आया है, इसका यही है कि एंजल आपको कहना चाहते हैं लीप ऑफ फेथ करें, ओवरकम हो, आप अपने फियर से निकलें, रिस्क लें, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें, हर चीज सही होगी, डरने की जरूरत नहीं है। एज पर है, मोहब्बत आपके इर्द गिर्द है, लेकिन आप एज पे आए, आप डरे नहीं कि आपसे मोहब्बत नहीं मिलेगी या आपको कोई चीज नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मोहब्बत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, और रिलेशन में डरे नहीं, इंटीमेट नहीं हो। अगर ट्रूली किसी को मोहब्बत करते हैं, आप लोग जो है उसको जबरदस्ती नहीं बांधें, छोड़ दें। अगर उसे आना होगा आएगा, नहीं आना होगा उसको नहीं आना होगा। उसके अलावा एंजल आपसे कहते हैं कि आप अपने फेयर से लड़ें, जो फेयर आपके अंदर है और आप लोग डर रहे हैं। अब ये जो रीजनरेशन का आपका कार्ड आया है, ये रीबर्थ का है, ट्रांसफॉर्मेशन का, सेकंड चांस का कार्ड होता है ये। अगर आप देखें, आप अगर चाहें
सेकंड चांस ले सकती हैं उनके साथ, अगर आपको उन पे इतना यकीन है। सेकंड चांस लें, सोचें कि आपको अगर सेकंड चांस उन्हें देना है, रिप्लेस करना है, नए आदमी को लाइफ में लाना है, हर चीज देखें, बेस देखें कि आप दोनों के रिश्ते की बेस क्या है, और अपनी लाइफ को फोर्स नहीं करें किसी के टूवर्ड्स अनटिल के वो चीज आपके पास ना आ जाए। आपकी प्रॉस्पेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रखती हैं, ना कि उस पर्सन की वैलिडेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रखती है। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो भी आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन वो इस टाइम ये चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा सा टाइम दें, डिवाइन टाइमिंग पे यकीन रखें, हर चीज़ पे यकीन रखें, क्योंकि मुझे लगता है आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि डरे हुए हैं या डरे हुए नहीं हैं, तो वो अपनी लाइफ के पैटर्न को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके कार्ड में फूल कार्ड भी आया है और रीजनरेशन का कार्ड भी आया है। तो मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप को सही कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि आपके पास जब भी आए सही वे में आए। तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। पायल नंबर 2, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप ठीक होंगे। कोई भी रीडिंग इन्फोर्स नहीं करिएगा, कोई भी चीज इन्फोर्स नहीं करिएगा, सबकी सिचुएशन अलग है, ये फ्री रीडिंग है, और फ्री रीडिंग के अंदर आपके लिए मैसेज 100% नहीं होते। हजारों लोग होते हैं, हजारों लोग फ्री रीडिंग देखने आते हैं। अगर आपको पेड रीडिंग कहीं करेंगे तो वहां पे आपको 100% आपकी सिचुएशन पे रीडिंग मिलेगी। और मैं पेड रीडिंग नहीं करती हूँ, ना मैं कोई पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, तो आप किसी अच्छे टैरो कार्ड रीडर को कंसर्न करें, और अगर आपकी ये रीडिंग आपसे मैच नहीं करती हो तो आप प्लीज मूव ऑन, टेक अनदर पाइल, और अदरवाइज यू चेक अनदर चैनल, दे विल हेल्प यू, क्योंकि हर टैरो कार्ड रीडर अपनी तरफ से आपकी मदद ही करना चाहता है। कोई टैरो कार्ड रीडर के पास टाइम नहीं है कि वो नेगेटिविटी लाके आपको सुनाए और आपको नेगेटिविटी दे या आपको परेशान करे, क्योंकि हम आपको पर्सनली नहीं जानते, ठीक है ना। तो कोई भी चीज अपने पे इन्फोर्स नहीं करिएगा। तो देखते हैं आपकी रीडिंग क्या आई है। पहला आया है किंग ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, पेज ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 2 ऑफ कप, वाओ, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, 7 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एंड द मून। वाओ, मुझे आपके कार्ड्स देख के जो सबसे पहली चीज लगी है वो ये लगी है कि सबसे पहले आपके पर्सन का जो चैनल मैसेज है वो ये है, वो आपको मोहब्बत देना चाहते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत देना चाहते हैं। दे मिसिंग योर मोहब्बत, दे मिसिंग योर फीलिंग, दे मिसिंग योर लाइफ, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आपके पास आए, आपसे ये वाली बात बोलें। मुझे लगता है कि उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है, जैसे 7 ऑफ कप है, कि वो आपको छोड़ के चले गए थे, और अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपसे आके बोलें कि मुझे अपनी लाइफ में ले लो। मुझे लगता है आपने उन्हें बहुत कुछ देने की कोशिश की, उनकी रीबर्थ करने की कोशिश की, उनकी लाइफ की सेटिंग्स को सही करने की कोशिश की, बहुत गाइड किया, लेकिन वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया। वो आपको चैनल मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि तुमने मेरी लाइफ को चेंज करने की कोशिश की, मुझे मोहब्बत भी दी, लेकिन हम लोग साथ नहीं चल पाए। मेरे अंदर का डिसेप्शन, अनलॉयलनेस, और मुझे लगता है लॉयलिटी की कमी, आपको बैड ट्रीटमेंट देना, वो इस बात का रिग्रेट करते हैं, अफसोस। ये देखिए, मून जो होता है डिसेप्शन का, उसका कार्ड होता है, धोखेबाजी का, और साथ आप देखिए इल्यूजन का कार्ड होता है, और साथ ही 7 ऑफ कप्स है, लॉस का कार्ड, चले जाने का कार्ड, उस सिचुएशन से मूव ऑन हो जाने का है। मुझे लगता है कि वो मूव ऑन हो गए, मोहब्बत भी थी, देना भी चाहते थे, लेकिन उनके नेचर के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज थी जो आपको हमेशा बॉदर करती थी। शायद आपने उन्हें बोला भी होगा कि भाई ऐसा नहीं करना वरना हमारा रिश्ता नहीं चलेगा, लेकिन वो उस चीज को नहीं समझ पाए। आपने बहुत सारे चांसेस दिए, बहुत सारी चीजें समझाई, लेकिन वो उस चीज को समझने को तैयार नहीं थे, समझना नहीं चाहते थे। वो आपको चैनल मैसेज यही कहना चाहते हैं कि तुमसे दूर होने के बाद मैंने समझा है कि
मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। मुझे कुछ लोगों का लग रहा है कि बिल्कुल नो कांटेक्ट है, एटलीस्ट ईयर टू 5 ईयर्स के दरमियान तो है ही है, यानी कि कम से कम ईयर तो हो चुका है आप लोगों को एक दूसरे से बात किए हुए, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, 10 ईयर भी हो सकता है, 5 ईयर भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत साल हो गए, शायद देखे हुए भी एक साल, बहुत अरसा हो चुका है। तो मुझे लगता है वो आपके पास आना चाहते हैं, आपकी मोहब्बत को मिस करते हैं। मुझे नहीं मालूम आप ऐसा क्या, यानी आपके अंदर बहुत ज़्यादा ममता होगी, मोहब्बत होगी, वो बहुत मिस करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें दिल से माफ़ कर दें, क्योंकि उनका जो चीज़ें थी वो माफ़ी के काबिल नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने उन्हें लाइफ में बहुत सारे चांसेस दिए, बहुत सारी आपने चीज़ें समझाई, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी लाइफ को किसी के इर्द गिर्द बांधें। वो अपनी आज़ादी, अपने आप को देखना चाहते थे कि वो किसी तरह एंजॉय कर सकें। आपकी फीलिंग्स उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन अब वो आपको ये कहते हैं कि मेरी मोहब्बत का कप तुम्हारे लिए है और मैं तुम्हें वो दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा अपने आप को सही करने दो। सबसे पहले मुझे अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने दो, सबसे पहले मुझे अपने आप को समझने दो, सबसे पहले मैं अपने अंदर से वो जो डिसलॉयल्टी है या मेरे अंदर जो मैंने तुम्हें बहुत बैडली ट्रीट किया है, उन सब चीज़ों को सही करने दो। फिर आया पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, 5 ऑफ wands, एरीज लियो सेज, 6 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न एंड फूल। देखें बहुत खूबसूरत मैसेज आया है इसमें। उन्होंने आपको यही मैसेज दिया है, मेरे पास तुम्हारे लिए देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, बहुत कम हो सकता है, बिल्कुल ना के बराबर ऑफर हो। हमारे दरमियान के जो कॉन्फ्लिक्शंस हैं उसको सही करना चाहता हूँ, तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हर चीज़ न्यू वे में देना चाहता हूँ, हर चीज़ को सही करना चाहता हूँ, और मैं अब इस रिश्ते पे मेहनत करना चाहता हूँ, इस रिश्ते को सेकंड चांस देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कुछ लोग आपसे सेकंड चांस की उम्मीद रखते हैं। हो सकता है वो आपके पास आके बोलें हमें सेकंड चांस दो। मुझे लगता है कुछ लोगों को ये बात लगता है कि शायद आप उन्हें सेकंड चांस ना दें, उनको अपनी लाइफ में दोबारा ना आने दें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप चाहती हैं वो आएं। और मुझे यहाँ पे लगता है कम से कम भी उन्हें आपके पास आने के लिए या आपकी तरफ बढ़ने के लिए 8 to 9 मंथ्स चाहिए। मुझे लगता है कि वो एकदम फौरन से नहीं आएंगे, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल बहुत बहुत स्लो कार्ड है, बहुत स्लो कार्ड है। ऑफर होती है लेकिन आदमी अपनी जगह से नहीं हिलता है, बस सोच रहा होता है कि हाँ एक दिन जाऊंगा, यानी कि वो होता है कि वंस अपॉन अ टाइम, एक दिन जाऊंगा, वन डे आई विल कन्फेस माई फीलिंग, वन डे आई विल से हर और हिम सॉरी अबाउट माई एक्शंस। ऐसा आदमी जैसे नहीं होता बैठ के सोच रहा होता है, वो सोच रहे हैं कि मुझे करना है, आप दोनों अपने और उनके दरमियान की जो भी लड़ाई झगड़े हैं उन सबको सही करना है, उन सबको लेके चलना है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान जो भी हुआ हो वो इजीली क्लियर अप होना इजी नहीं है। उसके बाद आपको आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हेरोफेंट, कैंसर, हाई प्रीस्टेस, ओ नॉट कैंसर सॉरी, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, ये भी विर्गो है, डेथ, वाटर साइन आया है, एरीज, लियो, सेज, sorry I don't know why I said Aries, Leo, Sag, Cancer, Scorpio, Pisces and 7 of wands, Aries, Leo, Sag। आप मुझे लग रहा है जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं या तो वो मैरिड हैं या आप मैरिड हैं, या वो बहुत स्ट्रांगली अपने बिलीफ पे यकीन रखते हैं, अपने जो भी उनके ट्रेडिशन है उस पर यकीन रखते हैं। मुझे लगता है कि जो आपके जो पर्सन हैं, आप जो है इस बार आप भी अकड़ गई हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस जो है, आप अगर देख रहे हैं उसने कैसे मुंह रखा हुआ है, इसने भी मुंह पर रखा हुआ है, इसने भी रखा हुआ है, फिर आप अपनी तरफ देख रही हैं। मुझे लगता है आप जब तक अब आगे नहीं बढ़ेंगी जब तक वो पर्सन आगे नहीं बढ़ेगा। वो भी अपनी जगह बैठ के सोच रहा है मैं ऐसा करूंगा, और आप भी अपनी जगह बैठ के यही सोच रही हैं कि मैं ऐसे नहीं करूंगी, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत स्ट्रांग वुमेन होती है, बहुत नरम दिल की होती है, लेकिन बहुत स्ट्रांग होती है। उसको इजीली मैनिपुलेट करना इजी नहीं होता। हो सकता है आपने बहुत धोखे खाए हों, अब आपके पास धोखों की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने अपने आप को बाउंड कर दिया है अपने इर्द गिर्द, कहते हैं ना एक
आपने वॉल बिछा दी है, मुझे लगता है आपने इर्द गिर्द सोर्ड्स बिछा दिए, तलवारें बिछा दी हैं कि बस अब ये तलवारें तुम पार कर लेना तो फिर मेरे पास आ जाना, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे ये भी लगता है आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहती हैं, आगे बढ़ना भी चाहती हैं, और जो आप दोनों के दरमियान है आप भी सॉल्व करना चाहती हैं, लेकिन मसला ये है आगे बढ़ेगा कौन, ना वो हिल रहे हैं ना आप हिल रही हैं। आप देखें दोनों आंखें बंद करके ऊपर और नीचे देख रहे हैं, और आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, आपने इस टाइम कहा है कि नहीं मैं भी नहीं हिलूंगी। आप दोनों के दरमियान मोहब्बत भी है, लड़ाई भी है, गुस्सा भी है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज आप दोनों को बांधी भी है। मुझे लगता है आपके पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं, मुझे मालूम है कि तुम अपनी जगह से नहीं हिलोगी, तुम मुझे कोई ऑफर नहीं दोगी, इस बार मुझे ही स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि हर बार तुम स्टेप लेती हो। तो मुझे थोड़ा टाइम दो ताकि मैं हर चीज को सही करके तुम्हारे पास आ सकूं और हर चीज को सही कर सकूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पर्सन के पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो एकदम आपके पास आए और एकदम से किसी भी चीज के लिए हाँ कर दें। देखते हैं एंजल आपसे क्या कहते हैं। राउंड एंड राउंड, वाह। 25 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 25 के हो सकते हैं, फरवरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड ये 7 नंबर दोबारा 17 आगे, द फेट 1 7 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मुझे लगता है एंजल आपको यही कहना चाह रहे हैं कि वो पर्सन फिर आएगा और फिर राउंड एंड राउंड रहेगा। ये मुझे इस टाइम मैजिशियन की दी है, क्योंकि उसके अंदर भी इन्फिनिटी का साइन होता है, एवरीथिंग गोइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये साइन है फेट का, कर्मा का, एक्सेप्टेंस का। आपको यही एंजल कहना चाह रहे हैं कि ऊपर वाले पे छोड़ें अपने रिलेशन को। अगर उस शख्स ने मूव ऑन होना होगा वो आएगा, लेकिन अब आप इसलिए स्टेप नहीं लीजिएगा, क्योंकि आप स्टेप लेंगी फिर वही चीज मूव ऑन होगी, वही चीज कभी आएगी कभी जाएगी, और फिर आप कहेंगी कि देखो फिर उसने यही हरकत कर दी। तो इसीलिए आपको वो यही कहना चाह रहे हैं कि ये साइकिल जो है ना ये कभी टूटने वाली नहीं है, लेकिन क्या है इसमें हमेशा पैटर्न चेंज होगा, लेकिन हमेशा वही चीज होगी। हो सकता है इस बार वो किसी और की माफी मांगे, वापस आए, फिर कोई और गलती करें, फिर जाएं, फिर उस बात की माफी मांगे, फिर वापस चले जाएं। तो ये चेंज होने वाला नहीं है, ये हमेशा वही चीज गोल गोल घूमेगी, लेकिन डिफरेंट वे में घूमेगी। उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आप पहले अपने आप से पूछिए कि वो आपको अपनी लाइफ में वापस क्यों चाहिए, क्यों ऐसा चाहिए कि आप उसके बगैर नहीं रह सकती हैं। अगर आप ये ब्लेम गेम कर रहे हैं कि उनकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, तो अगर जिसकी भी वजह से हुआ आपको वो अपनी लाइफ में वापस क्यों चाहिए, क्योंकि अपनी लाइफ में आप वापस इसीलिए मांग रही हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उनसे फिर कोई उम्मीद है, फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो आपको मोहब्बत देंगे या फिर वो आपकी लाइफ को सेट कर देंगे। तो आप इन सब चीजों को भूल के आगे की तरफ बढ़ जाइए, क्योंकि आप जो सोच रही हैं लाइफ ऐसी नहीं है। आप समझ रही हैं कि अब की बार आएंगे चैनल मैसेज करके कि तुम मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो दोबारा आएंगे, दोबारा उनके पास कोई कहानी होगी, दोबारा आपको कहते हैं ना टहलाने के लिए, बहलाने के लिए कोई बात होगी। तो इससे बेहतर यही है कि आप जो है थोड़ा सा वेट करें कि उनको आने दें, उनको फैसला करने दें कि उन्हें आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में आप क्यों चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर उनको अपनी लाइफ में आप चाहिए तो उन्हें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए जो राउंड एंड राउंड आया है ना, ये वही है कि साइकिल वही रहेगी, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, साइकिल वैसे ही घूमती रहेगी, और आप यही समझेंगी कि अब सही हो गए, कल सही हो गए, परसों सही हो गए, लेकिन वो सही नहीं होंगे। अपने आप को बदलिए, किसी का वेट ना करें, क्योंकि वेट करने से क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और सब कुछ सही रहेगा इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में शामिल रखें, क्योंकि मैं आपसे अनकंडीशनल लव करती हूँ, आप लोग सब मेरी दुआओं में हैं, और मैं हमेशा अपने व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, इवन किसी के लिए भी कोई स्टॉप बाय भी है और वो देख रहा है, उन सब के लिए मैं ये दुआ करती हूँ कि आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपकी तकलीफें हैं, वो ऊपर वाला दूर करे। आप जिसको भी मानते हैं वो आपकी तकलीफों को दूर करे, ताकि
आपको ये चैनल, ये सारी चीज़ें देखना ना पड़े और दुखी ना होना पड़े, बल्कि आप अपनी लाइफ में इतना बिजी और इतना अच्छा ग्रो करें कि आपको टैरो कार्ड भी याद ना रहे, क्योंकि यही असल जीत है। टैरो कार्ड रीडिंग देखना अच्छी बात है कि आपको एक गाइडलाइन मिलती है, लेकिन अगर इस चीज़ से आप पीछे हटेंगे तो इसका मतलब है आपको वो पीस, वो सुकून मिल चुका है जिसकी तलाश आप इन कार्ड्स में ढूंढ रही थी। अगर मैं बताऊं, सुकून, पीस आपके अंदर है। आप अपने अंदर से उस पीस को निकालें और आगे की तरफ बढ़ें, क्योंकि पीस जब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आप अपने अंदर से पीस खुद नहीं निकालेंगे। हम सिर्फ गाइडलाइन देंगे आपको और आपको आगे बढ़ने का मशवरा देंगे। उसके बाद आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोगों ने कैसे आगे बढ़ना है और कैसे चलना है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक